हेलो स्टूडेंट्स, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम लोग पार्ट 10 शुरू करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो आज का वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप 1 से लेकर 9 तक का देखिए, क्योंकि कल से आपका 3 to 4 डेज एडवांस लेवल रेशियो का क्वेश्चंस चलेगा। ठीक है, अब जो भी नेक्स्ट वीडियो 4 से 5 होगा अपलोड रेशियो का, वो आपका एडवांस लेवल क्वेश्चन चलेगा। और जो भी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उससे आपका क्या होगा कि जितना भी आपका कॉन्सेप्ट होगा, अच्छा बेस अच्छा बनेगा और आगे जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे जब आप, तो उसमें आपको बनाने में हेल्प मिलेगा उस कॉन्सेप्ट से। तो चलिए, तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में जब हम शुरू किए थे रेशियो, तो उसमें हम आपको बताए थे प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन तो हम लोग किए हैं, लेकिन अभी तक आप समझ नहीं पाए हैं कि ये प्रोपोर्शन होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन तो हम लोग बनाए हैं, लेकिन ये हम लोग नहीं समझे कि प्रोपोर्शन क्या होता है। तो आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। तो सबसे पहले इसमें ये समझिए रेशियो क्या होता है। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो को कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते थे, ए रेशियो बी। रेशियो को हम लोग इस तरीके से लिखते थे, ए रेशियो बी। तो आपको हम बताए हुए थे कि रेशियो जो होता है वो किसके बीच का कंपैरिजन होता है। रेशियो मतलब ये साइन, ये जो आपका साइन है, ये आपका रेशियो का साइन है। ये जो साइन है वो किसके बीच आता है, जब हम कंपेयर करते हैं, टू टाइप में कंपेयर करते हैं, टू क्वांटिटी में, टू प्रोडक्ट के वेट में, हाइट में। ठीक है, कोई भी चीज हो, अगर उसके मास में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन समानुपात जो प्रोपोर्शन का साइन होता है वो ये होता है। प्रोपोर्शन का जो साइन होता है वो आपका ये होता है, और इसका मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज। रेशियो का मतलब कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी, एंड प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो बिटवीन, कंपेयर बिटवीन, सॉरी रेशियो नहीं, कंपेयर बिटवीन टू रेशियोज टर्म। कहने का मतलब प्रोपोर्शन को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोपोर्शन जब भी आएगा तो आपको इस तरीके से देगा, इफ 4 numbers आर इन प्रोपोर्शन। हिंदी में देगा आपको कि 4 नंबर समानुपाती हैं, 4 numbers आर इन प्रोपोर्शन। तो वो 4 नंबर हम मान लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, वो 4 नंबर हम लोग मान लिए ए बी सी डी। तो देखिए, बीच में जाएगा आपका प्रोपोर्शन का साइन, यहां पे होगा आपका ए रेशियो बी, यहां होगा सी रेशियो डी। समझ रहे हैं हम क्या बताए कि ए रेशियो बी एक आपका रेशियो का टर्म है, दूसरा रेशियो का टर्म है सी और डी का। मतलब ए का जो रिलेशन बी के साथ है, ए बाई बी का वैल्यू जितना है फ्रैक्शन में, उतना ही वैल्यू किसका होगा, तो सी रेशियो डी का होगा, मतलब सी बाई डी होगा। ये जो साइन होता है ये इक्वलिटी को दर्शाता है। मतलब ये हो गया कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो इससे एक रिजल्ट हम लोगों को क्या मिला, जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ए इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो यहां से आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो आप ये सबको नोट डाउन, अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका थ्योरी पार्ट है प्रोपोर्शन से रिलेटेड। आप शुरुआत से समझते जाएंगे, आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कतें नहीं होगी। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो आपको कभी भी इस तरह का डेटा मिले, बुक में देखिएगा कि हम लोगों को बोला जाता है कि आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे कि आप इसको याद नहीं करिए, हम आपको वही बताएंगे जो आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना, कैसे देखिए, था तो ये भी जी, पहले तो हम लिख लेते हैं 4 नंबर इन प्रोपोर्शन। हम अब आपको याद होना चाहिए, 4 नंबर जैसे ही प्रोपोर्शन बोला अपने मन से लिखना शुरू करेंगे, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। हम अपने मन से लिखना शुरू कर दिए, ये एकदम याद होना चाहिए। अब यहां से एक रिजल्ट, पहले तो ये देख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड प्रोपोर्शन, इसको बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शन, और इसको बोला जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन।
हिंदी में प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग एक रिलेशन निकाले थे, क्या निकाले थे? तो A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी अगर हो रहा था तो यहां से हम लोगों को क्या मिल रहा था? A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू सी, मतलब फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट। देखिए ए आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन था, डी आपका फोर्थ प्रोपोर्शन था, मतलब ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? तो बी आपका था सेकेंड प्रोपोर्शन, बी आपका था सेकेंड प्रोपोर्शन और सी आपका था थर्ड प्रोपोर्शन। तो ये दोनों का प्रोडक्ट दोनों आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। मतलब अगर बुक में आपको ऐसा दिख भी रहा है और इसको आप ध्यान में नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उतना ही थ्योरी अपने दिमाग में उतारिए जितने की आपको जरूरत हो। हम यहाँ पे क्या देखें? पहला और चौथा का मल्टीप्लाई, पहला और चौथा का, पहला और चौथा का प्रोडक्ट वो किसके बराबर होगा? तो दूसरा और तीसरा जो होगा आपका प्रोपोर्शन उसका प्रोडक्ट होगा। मतलब आप डायरेक्ट यहाँ सब क्या रिजल्ट याद रखिएगा वो देख लीजिए। आपको याद यहाँ पे क्या रखना है? जब भी 4 नंबर देगा, ठीक है, इतना बताने के पीछे एक ही रिजल्ट हमको पता चला कि जब भी हमको 4 नंबर प्रोपोर्शन में देगा तो उस केस में हमको एक ही चीज याद रखना है कि ए को डी से मल्टीप्लाई करना है और बी को सी से मल्टीप्लाई करते हुए बराबर कर देना। मतलब a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। हम चाहते थे शुरुआत में हम आपको इतना लिखाने के बाद छोड़ देते, लेकिन अब इस चीज के लिए हम एश्योर हैं कि आप अगर इसको देखे होंगे तो आपको ये चीज याद हो गया होगा कि पहला और चौथा को गुना करना है, बीच वाला को। इसलिए कहीं कहीं पे देखिएगा लिखा रहता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। कहीं कहीं पे देखिएगा लिखा रहता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो बहुत लोग इसमें भी उलझ जाते हैं कि ये है क्या, तो उतना दिमाग, एक्सट्रीम का मतलब जो एक्सट्रीम पे है, दो जो एक्सट्रीम है उसका प्रोडक्ट करना है, मीन्स मतलब जो मिडिल में है उसका प्रोडक्ट करना है। और इसी रिजल्ट पे आज हम लोग 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये है आपका रिजल्ट। जब भी 4 नंबर प्रोपोर्शन में हो, जब भी 4 नंबर प्रोपोर्शन में, तो आपको क्या याद रखना है कि पहला चौथा का प्रोडक्ट और दूसरा और तीसरा का प्रोडक्ट ये हमेशा क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो इसको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन अब कभी कभी क्या होता है, एक केस आ जाता है मीन प्रोपोर्शन का। ये सब तो आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट किसको बोलते हैं, सेकंड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तो इस रिजल्ट से हम आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अगर हम आपसे पूछेंगे फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 4, 6, 8। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड प्रोपोर्शन ऑफ 2, 3, 8। आपको बताना है सेकेंड प्रोपोर्शन ऑफ 2, 3, 6। चलिए, ये आपका 4 क्वेश्चन बना, ठीक है। इसी पे बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आपसे बोला है फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 4, 6, 8, सेकेंड प्रोपोर्शन ऑफ 2, 3, 6, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4, 8, 6। मतलब 4 कोई भी एक प्रोपोर्शन आपसे पूछा जाएगा। तो आप खुद ही जानते हैं ना कि प्रोपोर्शन रूल लग गया, मतलब 4 नंबर आना चाहिए। प्रोपोर्शन का मतलब 4 टर्म हम लोगों को दिखना ही चाहिए। ए बाई बी एंड सी बाई डी मीन्स ए बी सी डी 4 टर्म दिखना चाहिए। तो 3 तो दिख रहा है, एक हमसे पूछा है, तो वही है कि कोई 3 आपको देकर एक पूछा जाएगा। हो सकता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड देकर फोर्थ पूछे, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ देकर सेकेंड पूछे, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड देकर आपसे फोर्थ पूछे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट पूछा है, तो सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि जो हमारे पास डेटा है, जो हम लोग ये अभी सीखे हैं कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, इस तरीके से अरेंज करना सीखिए। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट पूछा है 4, 6, 8 का, तो फर्स्ट कितना मानेंगे x, सेकेंड आपका कितना होगा 4,
थर्ड आपका कितना होगा 6 और फोर्थ कितना होगा तो 8। सबसे पहला काम है कि इस तरह का डेटा हम लोग तैयार करें। अब आप बोलिएगा कि मैम हम 6 को इधर नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, ये ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये गलती है आपकी, ये गलती होगी। आपको क्या करना है कि अगर फर्स्ट पूछा है तो एक सीक्वेंस में ये सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, एक सीक्वेंस में लेना है। तो अब बताइए, जैसे ही ऐसा लिख दिए अब तो आगे का काम आपका आसान हो गया ना। क्या करना है हम लोगों को? तो मल्टीप्लाई करिएगा, तो 8 को x से मल्टीप्लाई करिएगा तो 8x इज इक्वल्स टू 4 को 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 गुना में 6। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू 4 गुना में 6 बटा में 8, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। समझ रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन के लिए देखते हैं। आपको इसमें पूछा है व्हाट इज द सेकेंड प्रोपोर्शन ऑफ 2 3 6। कभी भी क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं देगा कि इसको आपको फर्स्ट मानना है, इसको थर्ड मानना है। अपने मन से करना है, अपने समझना है कि अच्छा सेकेंड पूछा है तो ये हमारा फर्स्ट होगा, सेकेंड हमसे पूछा है तो अरेंज करते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारा होगा 2, सेकेंड हमसे पूछा है, थर्ड होगा 3 और फोर्थ होगा 6। बात समझ में आ रही है? जो पूछ रहा है उसको एक्स मान लीजिए, बाकी सबको सीक्वेंस में, ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये आपका फोर्थ। अब बताइए आगे का काम आपको हम बताए हैं, क्या हो गया? यहां से आपका आ गया 3x इज इक्वल टू 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। मीन्स ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 नहीं, कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका 4। इसका आंसर आपका कितना रहा है? तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, आप थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है तो अब बताइए, अब तो आपको याद हो गया होगा ये चीज, ठीक है ना। क्या करना है? थर्ड पूछा है तो ये आपका फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड हमसे पूछा है, ये आपका फोर्थ, मतलब लिख लेते हैं पहले 4 × 8। थर्ड हमसे पूछा है और फोर्थ दिया हुआ है 16। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x इज इक्वल टू 4 × 16, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 16 अपॉन में 8, 8 दूनी 16, मतलब 4 दूनी 8। मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यही काम करना है। और लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 1 2 3 पूछा है, बताइए कितना आंसर होगा? तो 1 होगा, 2 होगा, फिर प्रोपोर्शन 3, यहां हो जाएगा x। लिखना ये चीज आपका आर्ट है, ठीक है। अब यहां पे रेशियो लिख दीजिएगा तो देखने में तो अच्छा लगेगा नहीं। प्रोपोर्शन का मतलब होता है यहां इक्वल का साइन आना चाहिए। अब बताइए, जब इसको हम लोग देखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? बताइए, x का वैल्यू आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो x बराबर हो जाएगा 6, यही हो जाएगा आंसर। तो बस आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। कब? when 4 numbers are in proportion, तो हम लोगों को रिलेशन क्या याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यही आपको याद रखना है बस। अब इससे रिलेटेड देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था पहला केस, और इसी में अब हम लोगों को देखना है मीन प्रोपोर्शन। देखिए, एक टर्म और दिखता है यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो आप देख लिए, एक और दिखता है हम लोगों को मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, समझिएगा। मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती। अभी आप देखिए कि 4 नंबर आर इन प्रोपोर्शन, तो आप अभी आपके मन में भी आ रहा होगा कि हम तो 4 के बारे में सुने, पहला प्रोपोर्शन होता है, दूसरा होता है, तीसरा और चौथा, लेकिन ये मीन क्या है? तो मीन क्या है वो देखिए। मीन ये बोलता है कि बीच वाला दोनों बी और सी का वैल्यू सेम होगा। मीन ये बोलता है कि बीच वाला वैल्यू सेम होगा, मतलब अगर आप इसको मान लेते हैं ए, बीच वाला वैल्यू मान लेते हैं बी, ठीक है, इसके जगह में ए रखे, बीच वाला मान ले बी, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी और यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, मतलब इसको आप हटा लीजिए। अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या हम बोल रहे हैं, अब समझ में आएगा। ये समझ में आएगा कि मीन प्रोपोर्शन के केस में बीच वाला वैल्यू हमेशा सेम होता है। मीन प्रोपोर्शन के केस में बीच वाला वैल्यू हमेशा सेम होता है, मतलब ये दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है मीन, इसको बोला जाता है फर्स्ट
और इसको बोला जाता है थर्ड। बात समझ में आ गई? मीन प्रोपोर्शन के केस में इसको फर्स्ट, ये मीन, ये आपका थर्ड। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो यहां से भी पहले वही रिजल्ट हम लोग निकालते हैं। तो वही रिजल्ट निकालेंगे तो बताइए, यहां से भी कर रहे हैं तो a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई डी। तो यहां से एक रिलेशन मिला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी। तो अगर b का वैल्यू हम आपसे पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू डी, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू डी। तो ये b क्या है, तो इसी b को क्या बोलते हैं, तो इसी b को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। जैसे हम एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ दें, आपसे अगर हम पूछेंगे फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 9, हम आपसे पूछ रहे हैं फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 9, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? मीन का मतलब होता है जो भी दो नंबर का पूछ रहा है दोनों का प्रोडक्ट करिए, उसका स्क्वायर रूट। इसको तो एकदम याद कर लीजिए, मीन पूछा जाता है बैंक के एग्जाम में। एसएससी का पीटी का क्वेश्चन देखिएगा तो पूछेगा, मीन पूछेगा कभी भी किसी नंबर का, तो दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर रूट लगा देना है। मतलब आंसर कितना हो जाएगा, तो 2 into 3 मीन्स आंसर इज 6। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अगर हम आपसे पूछेंगे फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड, आपसे हम अगर मीन प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड हम आपसे पूछ रहे हैं x6 y6, इसका अगर मीन प्रोपोर्शन पूछे हम आपसे तो क्या करेंगे बताइए? आप क्या करेंगे, किसी भी एक्स वाई के भी टर्म में जब भी मीन पूछेगा, मीन का मतलब ही होता है कि दोनों जो नंबर दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट कर देना है, जो दो नंबर दिया हुआ उसका प्रोडक्ट कर देना है आपस में, ठीक है। इसको इंटू लिखिए या फिर वाई साथ में लिखिए, दोनों बात बराबर ही है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आपको क्या करना है, यहीं पे हम लगा देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करिए और उसका स्क्वायर रूट लगाइए। तो बताइए x6 यहाँ है, x2 यहाँ है, तो बाहर में x4 आएगा, चूंकि x अंदर 8 बार है तो बाहर में आपका कितना बार आएगा, x जो आएगा वो कितना बार आएगा, तो 4 बार आएगा। ठीक उसी तरीके से y अगर 8 टाइम्स है तो y कितना बार बाहर आएगा, तो आपका 4 बार बाहर आएगा, ठीक है। y इंटू वाई 8 टाइम्स है तो 4 बार बाहर, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, तो x टू दी पावर 4 एंड y टू दी पावर 4। तो यही याद रखना है कि मीन पूछेगा कभी भी किसी नंबर का तो दोनों का गुना उसका स्क्वायर रूट, इसको अपनी भाषा में याद रखना। वो तो फॉर्मूला दिखा, यहाँ तो हमको फॉर्मूला दिखा, लेकिन फॉर्मूला छोड़ते हुए जब भी मीन पूछेगा तो क्या करना है, तो दोनों को गुना कर देना है और उसका स्क्वायर रूट लगा देना है, ठीक है ना। हाँ, दिक्कत कब आएगी, दिक्कत तब आएगी जब आपसे यहाँ पे दूसरा नंबर हम ये पूछ दें, ठीक है। जब आपसे दूसरे नंबर क्वेश्चन में हम आपसे ये पूछे कि फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 6। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 6। सारे क्वेश्चन को आप एक बार समझ गए तो आपको कोई छू नहीं सकता है इस तरह के सवाल में, कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 6। तीनों क्वेश्चन लिख दिए। जब मीन आता है तो 3 टर्म दिखता था, कौन कौन, कि आपका फर्स्ट होता था मीन होता था, मीन में क्या होता था, मिडिल वाला दोनों टर्म क्या होता था, सेम। ए का जो रिलेशन बी के साथ है वही बी का सी के साथ रिलेशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मीन प्रोपोर्शन का केस वो बोलते हैं। तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब देखिए जो आप क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन होता है, हम बार बार देखते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं। अब एकदम अच्छे से समझना है, देखिए हमसे कौन सा पूछा है, थर्ड पूछा है। अब आपको कुछ लोगों को अगर मीन नहीं समझ में आया होगा तो वो ये सोच रहे होंगे कि हम तो जानते हैं कि 4 प्रोपोर्शन होता है, उसमें हमसे थर्ड पूछा है तो बाकी का 3 पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब 2 टर्म देगा तो वो किसका केस है, मीन। तो अगर आपके मन में ये भी डाउट है कि मैम हम कैसे समझेंगे कि ये मीन प्रोपोर्शन का केस है, तो जब आपको 2 टर्म देकर 1 पूछ रहा है मतलब वो मीन प्रोपोर्शन का केस है। तो यहाँ पे देखिए अगर थर्ड पूछा है तो थर्ड पूछा है तो क्या करेंगे बताइए, ये आपका क्या होगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या हो गया 3,
फर्स्ट हो गया आपका 3। अच्छा सेकेंड कौन सा होगा बताइए, तो सेकेंड तो 6 होगा ना, और सेकेंड का मतलब मीन। थर्ड हमसे पूछा है, आपको हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शन था B रेशियो C, समझिएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट, बीच वाला टर्म सेम। तो अगर हमसे थर्ड पूछा है मतलब इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको मीन बोलते हैं, और इसको कौन सा बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सेकेंड नहीं थर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड अगर पूछा है तो फर्स्ट आपका 3 होगा, सेकेंड आपका 6 होगा, थर्ड भी आपका 6, मतलब मीन आपका 6 होगा। और थर्ड हमसे पूछा है तो थर्ड को क्या मान लिए, थर्ड को हम लोग मान लिए x। तो इसके बाद का काम हमको बताइए क्या करेंगे, तो अभी आप जस्ट पढ़े हैं 3x इज इक्वल टू 6 6 जा 36, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 आपका आंसर, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बताइए, अगर फर्स्ट पूछा है तो फर्स्ट तो x मान लेंगे, फर्स्ट पूछा है तो फर्स्ट को x मानेंगे, सेकेंड आपका 3 होगा, और सेकेंड अब बोलिएगा तो अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में, तो आप यहाँ पे मीन बोलिएगा। फर्स्ट हमसे पूछा है, मीन है आपका 3, अगर 3 यहाँ पे लिखे तो 3 यहाँ भी लिखना होगा, क्योंकि मीन का मतलब होता है मिडिल वाला दोनों टर्म सेम। यहाँ पे क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे लिखाएगा आपका 6। तो बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आपका आ गया आपका 6x इज इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/6, काटिएगा तो आ जाएगा 3/2, मतलब 1.5। तो पॉइंट में आंसर आ सकता है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, नीचे क्या हो जाएगा, तो 1.5 आंसर। अच्छा बताइए मीन पूछा है, तो मीन के लिए ये होगा फर्स्ट, ये होगा थर्ड। अब आप बहुत लोग आंसर भी निकाल लिए होंगे कि मैम आप ही तो बताएं कि मीन जब निकालना होगा तो दोनों को गुना कर देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो इतना याद है तो आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, ठीक है ना। मीन पूछा है तो कुछ लोग ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि अच्छा ये फर्स्ट है ये थर्ड है, क्योंकि मीन पूछा है तो पहला होगा आपका 3, फिर आपका मीन हमसे पूछा है तो मीन x, यहाँ पे भी x, और लास्ट में क्या हो जाएगा 6। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए x स्क्वायर बराबर 18 आया, तो x का वैल्यू आपका √18 आया। देखिए तो 18 क्या है, अंडर रूट में 3 × 6 उसका स्क्वायर रूट। तो वही बोला ना कि मीन जब भी आपसे पूछेगा तो उस केस में दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर रूट लगा देना है। तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 6×18, 18 मतलब 9 गुना में 2 मीन्स 3√2 आपका हो जाएगा आंसर। रूट में भी, इरेशनल फॉर्म में भी आंसर आपका आ सकता है। तो देख रहे हैं कितना इजी है, बस स्टार्टिंग में समझ में, वही बुक में देखिएगा तो थोड़ा सा दिमाग खराब होता है, लेकिन अब आज के बाद से आपका कभी भी दिमाग खराब नहीं होगा और इंटरेस्ट आएगा इस तरह का। अभी देखिए ना क्वेश्चन में आएगा ना तो आप कितना जल्दी जल्दी आपका पेन चलना शुरू होगा, बस आप पेन पेपर लेकर अगर बैठे होंगे तो हम वहां दें। हम आशा करते हैं कि मेरे से पहले आप बनाकर कमेंट बॉक्स में आप भेज दीजिए, हम बाद में देख लेंगे कि आप लोग कितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जब भी आप पढ़ रहे होंगे तब। सबसे बड़ी चीज है कि जो भी हम आपको फर्स्ट वीडियो से बताएं, अगर आप फर्स्ट क्लास से बने हुए हैं तो इस चीज का एश्योरेंस रखिए कि जब आपका 15 दिन खत्म हो जाएगा ना रेशियो, हम जरूर ये चीज का रिव्यू लेंगे आप लोगों से कि आप लोगों को ये लगा है कि नहीं कि आप बहुत काफी कुछ चीजें सीख चुके हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब आपको क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग अभी पढ़े क्या है, यहाँ हम एक बार साइड में लिख देते हैं क्या पढ़े हैं। तो पढ़े यही कि पहला तो ये पढ़े कि A रेशियो B प्रोपोर्शन C/D। तो उस केस में हमको ये रिजल्ट याद रखना है, फिर बराबर कर देना है। और जब मीन होगा तो उस केस में A/B प्रोपोर्शन B/C, और इस केस में याद रखना है फिर वही चीज। और एक पॉइंट क्या याद रखना है कि जब भी मीन पूछा जाएगा तो हम लोगों को दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है, उसका स्क्वायर रूट लगा देना, ठीक है। यही ना अभी इतना पढ़े, और इससे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब आपका पेन रुकने वाला नहीं, आप तुरंत बनाते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है आपसे, अब बताइए। आपको दिया हुआ है 15/25 प्रोपोर्शन 36/x। हम क्वेश्चन उधर पढ़ेंगे में नहीं, आंसर अपना निकालना शुरू करेंगे। क्या करना है, 15x इज इक्वल टू 25 गुना में 36। अब कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई करने में लग जाएंगे, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि काटना ही है। तो x का वैल्यू अगर निकालना होगा तो 25 गुना में 36 बटा में 15। बताइए 5 तिया 15, 5 25, 12 तिया 36, 12 25 60। तो बताइए कितना हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 60
हो गया। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अब बोले इतना इजी आपको लगेगा, देखिए क्या बोला है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 1, 2 एंड 3। आपको 1:2:3:4 फोर्थ पूछा है, सॉरी फोर्थ प्रोपोर्शन अगर आपसे पूछा है तो क्या करेंगे बताइए, फोर्थ पूछा है ना, तो एक काम करिए फोर्थ को x मान लेंगे। जब भी कोई नंबर, आपको अभी क्या बोला गया कि जब भी कोई नंबर प्रोपोर्शन में हो तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। आपसे बोला है चौथा, तो ये होगा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ हमसे पूछा है, ठीक है ना, लिख दिए। अब बताइए आगे का काम, अभी तो हम बताए भी थे, x = 6, आंसर आपका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 320? जल्दी बताएंगे, जल्दी क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, उसका स्क्वायर रूट लगा दीजिए। अब देखिए 32 पचे होता है 160, 1600 आ गया। इसको क्या लिखिएगा आप, 16 गुना में 100, तो बताइए 16 के बदले बाहर क्या आएगा, तो 4, 100 के बदले बाहर क्या आएगा, तो 10, आंसर इज 40। हो गया थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। व्हाट वुड बी द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 30? चलिए जल्दी से बताइएगा। थर्ड पूछा है, 2 नंबर है, एक पूछा है, किसका केस है, तो ये जो केस है वो किसका केस है, तो ये केस है आपका मीन प्रोपोर्शन का, जिसमें कि हमसे अगर थर्ड पूछा है तो ये आपका फर्स्ट होगा और ये मीन होगा। और अगर ये मीन हुआ मतलब बीच वाला दोनों टर्म सेम होगा, मीन्स लिख लेते हैं पहले हम 5:30 प्रोपोर्शन 30:x, क्योंककि ये फर्स्ट, ये मीन, ये आपका थर्ड। लिखना सीख गए तो क्वेश्चन बन गया। चलिए बताइए क्या करना है, 5x = 30 × 30, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो 30 × 30/5। अब अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो 5 से यहीं काटना शुरू कर दीजिए, कट कर दीजिए, तो 5 छक हो गया 30, 6 18, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 180 आंसर। बताइए कुछ कहीं करना पड़ रहा है और आपको बहुत मन भी लग रहा होगा, हमको पूरा उम्मीद है। और अगर आपको मन लग रहा होगा तो आप उसी समय यहाँ, अगर मेरे वर्ड को ये चीज आप सुन चुके हैं तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड लोगों से भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें। आई श्योर कि आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। हमको आपसे किसी पूछने की जरूरत नहीं है, ये चीज हमको पता है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा बहुत, क्योंकि यहाँ देखिए हम आपको क्या बताएं, यहाँ ये चीज नहीं होता है कि हम आपको बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है, आपको ये इतना इजी वे में बताया जा रहा है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है। और आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट आएगा तो वो हम देखेंगे ही, पढ़ने में मन लगेगा ही, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला है, व्हाट विल बी द मीन प्रोपोर्शन। जैसे ही मीन पूछा तो जो भी 2 नंबर दिया हुआ है, जो भी 2 नंबर दिया हुआ है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो x + y का होल स्क्वायर, एक नंबर ये दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है x - y का होल स्क्वायर। मीन पूछा है तो दोनों का प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट। तो बताइए x + y का स्क्वायर है तो बाहर तो x + y आ जाएगा ना, x - y का स्क्वायर है तो बाहर क्या आ जाएगा, x - y। और फॉर्मूला जानते होंगे, a + b × a - b मीन्स a² माइनस में b² मीन्स x² माइनस में y² विल बी आंसर, x² - y², आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टर्म मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 64 एंड 16। 2 नंबर आपको दिया हुआ है 64 और 16। ये क्वेश्चन फिर आप लोग अटक जाएंगे, लेकिन अभी हम बताएंगे तो आप नहीं अटकिएगा। जब आप ये कोई वीडियो देख रहे होंगे तब आप पेन पेपर लेकर पहले खुद से बनाइएगा, फिर जब आपका आंसर नहीं मैच करे तो आप यहाँ पे जाकर देखिए कि ऐसी क्या गलती हम किए हैं। तो आप क्या गलती किए हैं देख लीजिए। द रेशियो बिटवीन द टर्म्स मीन प्रोपोर्शन इन द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 64 एंड 16। देखिए क्या बोला है, कभी भी ये मत दिमाग लगाने लगिएगा कि अच्छा ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, मीन पूछा है तो ये फर्स्ट है, ये थर्ड है। आपको 2 बातें दी गई है, 2 नंबर दे दिया है और बोला है आपको मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन का आपको बताना है कि रेशियो क्या होगा। मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन का 64 एंड 16 के मध्यानुपाती तथा तृतीयानुपाती के बीच का अनुपात क्या है। तो बताइएगा, अगर मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है दोनों का प्रोडक्ट, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा 64 × 16
उसका स्क्वायर रूट। तो बताइए 64 के बदले बाहर आ जाएगा 8, 16 के बदले बाहर आ जाएगा 4, हो जाएगा 32। हो गया, मीन आ गया वैल्यू। उसके बाद देखिए थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, और ये अगर दो नंबर है, थर्ड पूछा है, तीन ही नंबर दिख रहा है, एक 64 दिखा, एक 16 दिखा, एक थर्ड दिखा, तो ऑब्वियस सी बात है ये केस किसका है, तो मीन प्रोपोर्शन का केस है। तो जब थर्ड के केस में इसका वैल्यू बोल रहा है तो ये तो आपका फर्स्ट होगा ना, और ये क्या होगा, तो ये तो मीन होगा ना। फर्स्ट है, मीन है, थर्ड हमसे पूछा है, तो कैसे अरेंज करेंगे, आप अरेंज करेंगे 64 रेशियो 16 प्रोपोर्शन 16 रेशियो x। समझ गए क्या किए, हमसे पूछा है थर्ड, और चूंकि तीन ही नंबर है तो वो किसका केस है, मीन प्रोपोर्शन का केस है। तो यहाँ पे 64 लिखे, 16 प्रोपोर्शन 16 रेशियो x। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, 64x इज इक्वल टू 16 गुना 16, तो x का वैल्यू निकालिएगा, तो 16 इंटू 16 अपॉन में 64, 16 4 जा 4 कितना हो जाएगा, 4 जा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो 4 आ गया। और ये x क्या है, तो ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो आपका कितना है, तो वो 4 आया। मीन प्रोपोर्शन कितना आया, तो वो आपका 32 आया। तो बताइए जो रेशियो होगा इन दोनों का, वो रेशियो कितना आ जाएगा, तो 32 रेशियो 4 मीन्स आंसर इज 8 रेशियो 1। आंसर कितना हो जाएगा, तो 8 रेशियो 1 यही आपका हो जाएगा। सर समझ रहे हैं, तो क्वेश्चन में आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू 61, 71, 74 एंड 86 सो दैट दे बिकम्स प्रोपोर्शनल। मतलब ये पूछा आपसे कि 61, 71, 74 एंड 78 इन चारों में 78, अच्छा 74 एंड आपको क्या दिया हुआ है 86। समझिएगा 61, 71, 74 एंड 86। अभी क्या ये प्रोपोर्शन में है क्या, ये 4 नंबर। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जब ये दोनों नंबर को हम डिवाइड करें और ये दोनों नंबर को हम डिवाइड करें तो ये रेशियो बराबर हो। मतलब इसको काटने पर अगर 1/2 आ रहा है तो उधर भी काटने पर 1/2 आए, ऐसा आ रहा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं आ रहा है। तो पहले तो हम इसको हटा देते हैं कि ये नंबर जो है ये आपका क्या है, तो ये नंबर आपका प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या, अब अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि आपको बोला गया है कि व्हाट शुड बी एडेड, मतलब कि इन चारों में ऐसा क्या ऐड किया जाए, इन चारों में ऐसा क्या ऐड किया जाए। अभी भी बहुत लोगों को लग रहा होगा कि आप बना लीजिएगा क्विकली, लेकिन कैलकुलेशन बहुत हो जाएगा इसमें। चारों में क्या ऐड किया जाए ताकि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में हो जाए। मतलब ये सब में x ऐसा जोड़िए ताकि ये नंबर प्रोपोर्शन में, जैसे ही बोला मतलब इस तरह का कुछ रिप्रेजेंट कर देंगे। प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है इसका रेशियो इसके साथ वो जो है वो बराबर होना चाहिए इसका रेशियो इसके साथ, ठीक है ना। तो ये चीज आप देख लिए हैं। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 61 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 71 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 74 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 86 प्लस एक्स। लिख लिए। और अब बताइए क्या आप यहां के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 61 को 86 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि आपके लिए कितना टफ हो जाएगा। आपके पास टाइम है तो एक तो बनाने में भी मन नहीं लगेगा, और छोड़ो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको बाद में बना लेंगे, इजी तो है, कैलकुलेशन कर लेंगे बाद में, ठीक है। यहां पे 61 86 को तो आप ऐसा नहीं करिए। अब यहां के बाद आप ऑप्शन से जाइए, यहां के बाद जाइए ऑप्शन से, आप पहला नंबर ऑप्शन पिक कीजिए। पहला नंबर ऑप्शन कितना दिया हुआ है 4, तो बताइए 61 में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे, 61 में अगर 4 जोड़िएगा तो कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 65। 61 में अगर 4 जोड़िएगा, हम क्या सोचे कि अच्छा अगर चारों नंबर में 4 ऐड होगा तो क्या वो प्रोपोर्शन में होगा, हम ऐसा देख रहे हैं। तो हम क्या किए, 61 में पहले 4 जोड़ेंगे तो 65 होगा, 71 में 4 जोड़ेंगे तो 75। अच्छा इसको काट दीजिए तो कितना आया, 13 5 65, 15 5 75, मतलब इधर काटे तो कितना आ गया, 13/15 आ गया। ठीक है, अब इधर देखते हैं, आप 74 में 4 जोड़िए तो 78 होगा, 86 में 4 जोड़िए
तो 90 होगा, और इसको काटिएगा तो 13 छक होता है 78, 15 छक होता है 90। बताइए क्या 13/15 इधर और 13/15 इधर दोनों साइड आ गया? एकदम आ गया। और अगर आ गया तो यही होगा आपका आंसर। अब बोलिएगा कि मैम ये अगर यहाँ पे होता, ये पहला नंबर जो ऑप्शन है ये अगर 4 नंबर पे रहता तब तो सबको चेक करना होता। तो आप एक बार 4 को भी यहाँ रख के चेक कर लीजिए। आपको जब भी होगा जो ये क्रॉस मेथड था उससे तो कम से कम आपको 30 से 35 सेकंड कम ही लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। जैसे देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग पिक करते हैं, एक बार हम फिर से ऑप्शन से समझा दे रहे हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 2 आपका 3 दिया हुआ है, 61 में 3 जोड़िएगा तो 64 हो जाएगा। 61 में अगर 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 64। 71 में अगर आप 3 जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 74। अब इक्वल्स टू 74 में अगर 3 जोड़िएगा तो 70। ये तो अल्टर टाइप का यही लग रहा है कि यहाँ इवन नंबर है, यहाँ ऑड दिखा, तो ये तो कभी नहीं होगा। वैसे ही 2 जल्दी जल्दी करेंगे। 61 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ आ गया 63, 71 में 2 जोड़ेंगे तो आ गया 73। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या 73 का मल्टी 86 में कभी भी 2 जोड़िएगा तो आपका 88 आ जाएगा। 73 का मल्टीपल आएगा क्या? नहीं आ जाएगा। तो वही आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 4। इस तरह के सवाल को एकदम याद रखिए, दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है बनाने का, आपको ऑप्शन पुट करके बनाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 15:16। देखिए 2 नंबर है जिसका रेशियो है 15:19। व्हाट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम दीज नंबर्स सो दैट द रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स बिकम्स 3:4। समझिएगा, अब इस तरह का क्वेश्चन प्रोपोर्शन से हटकर है लेकिन रेशियो में आपको मिलेगा, जो कि हमको ऑप्शन से ही बनाना है कि 2 नंबर है जिसका रेशियो 15:19 दिया गया है। तो आप सिंपलेस्ट नंबर मान के चलिए 15 और 19। बोला जा रहा है कि 2 नंबर का रेशियो 15:19 है। व्हाट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम दीज नंबर्स, मतलब दोनों नंबर्स में से क्या घटाया जाए ताकि जो नंबर मिले उसका रेशियो कितना हो जाए, तो 3:4 हो जाए। मतलब इसको अगर बनाना होता तो हम लोग कुछ ऐसा बनाते, ऐसे बनाते, ठीक है ना। लेकिन इसमें फिर हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता, फिर टाइम लग जाता। तो आपको क्या करना है, दोनों नंबर्स में से क्या घटाया जाए। तो हम अपने मन से ये सोचे ना कि दोनों नंबर्स में से 9 घटा देते हैं। देखिए कितना जल्दी जल्दी हम लोग कर सकते हैं। 15 में से 9 घटाइएगा तो 6, 19 में से 9 घटाइएगा तो 10। क्या ये नंबर का रेशियो 3:4 है? नहीं, ये तो रेशियो 3:5 हो गया। मतलब पहला नंबर ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है 6। बताइए 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 होगा, 19 में से 6 घटाएंगे तो आपका 13। ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 4 आना चाहिए। तीसरा नंबर ऑप्शन आपका 5 है। 15 में से 5 घटाइएगा तो होगा 10, 19 में से 5 घटाइएगा तो होगा 14। काटिएगा तो कितना आ गया 5:7। एकदम गलत है। आपको बोल रहा है कि 3:4 होना चाहिए। तो 15 में से अगर 3 घटाइएगा तो होगा आपका 12, 19 में से 3 घटाइएगा तो होगा आपका 16। और इसको काट के देखते हैं क्या 3:4 आ रहा है? एकदम आ रहा है, मतलब 4 ही आपका ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:7। अब यहाँ से नया टर्म आपका शुरू हुआ, ठीक है। ये सारे आज का जो भी क्लास हो रहा है ये आपको एकदम याद रखना है, ठीक है ना। जो थोड़े थोड़े गलती की वजह से एग्जाम में हम लोग बना नहीं पाते हैं, आंसर हम लोग का मैच नहीं करता है, इसलिए याद रखिएगा। तो देखिए आपको ये डुप्लीकेट रहेगा, ट्रिप्लीकेट तो हिंदी में भी आपको यही दिखेगा। इसका कोई पर्टिकुलर हिंदी में नाम नहीं दिया गया है, ठीक है ना। चलिए देखिए, याद रखना है ये सारा पॉइंट टू बी रिमेंबर। समझिएगा क्या बोला, आपको याद रखना है डुप्लीकेट। ठीक है, तो ये 4 पहले आपको याद रखना है। वैसे आपको 6 टर्म याद रखना है, तो पहले इस 4 को देख लेते हैं। एक रेशियो आपको दिया हुआ है A:B। आपको इसका अगर डुप्लीकेट पूछा है तो आपको निकाल देना है A² रेशियो B²।
सब डुप्लीकेट पूछा है तो आपको निकाल देना है स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ बी। ट्रिप्लीकेट पूछा है तो आपको बोलेगा, और कहीं कहीं पे डुप्लीकेट देखिएगा तो उसका लिखिएगा वर्गानुपाती, कहीं कहीं पे दिख जाता है, ठीक है। लेकिन हम मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे हैं डुप्लीकेट को डुप्लीकेट ही लिखा है, ठीक है ना। ट्रिप्लीकेट अगर पूछ रहा है तो नाम ही से दिख रहा है ट्रिप्लीकेट है, तो क्या करिएगा ए क्यू रेशियो बी क्यू निकाल देना है। और अगर सब ट्रिप्लीकेट पूछ रहा है तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ क्या बोल रहा है, सब ट्रिप्लीकेट बोल रहा है तो आपको क्या करना है क्यूब रूट ऑफ ए निकाल देना है, क्यूब रूट ऑफ बी निकाल देना है। मतलब अगर हम आपसे पूछेंगे व्हाट विल बी द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27, जैसे ही सब ट्रिप्लीकेट पूछा है तो इसका क्या निकाल देना है, तो क्यूब रूट लगा देना है, मीन्स आंसर कितना हो जाएगा 2:3। तो इस तरह का क्वेश्चन आसान ही आपको देगा, ठीक है ना। आपको याद रखना है ये 4 डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर, सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब और सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर इस 4 के बाद 1-2 टर्म आपको और आप कॉपी में नोट करते चले जाइएगा, ठीक है। अगर आपके पास पेन पेपर नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप नोट्स बनाइए। अगर नोट्स बना रहे हैं तो एक कहते हैं ना गुड एंड वेल, ठीक है ना। तो वही है कि अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर पहले एक बार पूरा पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए जो मेन पॉइंट लग रहा है, और कभी भी खाली टाइम में आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो भी बुक है उसको आप बनाइए। अगर आपके पास बीएससी का मटेरियल है तब तो बेस्ट है, आप उसको बना लीजिए। उसके बाद आप एडवांस लेवल के जो भी क्वेश्चंस हैं वो करने में आपको मदद मिलेगा। तो देखिए ये तो हम लोग देख लिए। इस क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले 1-2 पॉइंट और। एक पूछा जाता है कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मिश्रित अनुपात। इसमें क्या करना है, जैसे आपको पूछेगा फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ A:B and C:D। अगर आपसे कंपाउंड रेशियो पूछा तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको क्या कर देना है कि A:B है, फिर आपका दूसरा क्या दिया हुआ है C:D है। तो आपको जब भी इस तरह का सवाल पूछे तो A को C से मल्टीप्लाई कर देना है, A को C से करना है, और B को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, B को D के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसका वैल्यू निकाल देना है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं इफ 3 रेशियोज आर गिवन, मतलब आपको अगर आपको 3 रेशियोज दिया जाए, मतलब आपको A:B दिया जाए, C:D दिया जाए और E:F दे दिया जाए, और अगर आपको इन तीनों रेशियो का कंपाउंड रेशियो पूछे, कंपाउंड रेशियो अगर पूछता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा A:C:E। ये याद रखना है A:C:E डिवाइडेड बाय क्या करना है BDF, डिवाइडेड बाय B:D क्या कर देना F। तो ये सब पर्टिकुलर एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। 3 रेशियो, जब 2 रेशियो देगा तो उस केस में क्या किए, ये इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिए और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पॉइंट नंबर 5, 4 के बाद ये भी याद रखना है। और नेक्स्ट आपका है एक लास्ट इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो देखिए क्या बोल रहा है, लास्ट है आपका इनवर्स। इनवर्स रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। मतलब अगर आपसे, हम क्वेश्चन से ही बता देते हैं, अगर आपसे ये पूछेगा व्हाट इज द इनवर्स रेशियो ऑफ 5:7, हम AB के फॉर्म में नहीं बता रहे, आपसे इनवर्स रेशियो ऑफ 5:7 पूछेगा। नाम ही से क्लियर है, इनवर्स पूछा है तो 5 का इनवर्स होगा 1/5, 7 का इनवर्स होगा 1/3, सॉरी 1 बाई क्या हो जाएगा आपका 7,
तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो या तो नीचे वाला कैल्शियम लेकर दोनों में मल्टीप्लाई करिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7:5। वो मतलब एक चीज आपको रिजल्ट पता चल गया होगा कि कभी भी इनवर्स रेशियो पूछेगा तो बार बार हम ये काम नहीं करेंगे। अगर 2 टर्म दिया हुआ है और उसका इनवर्स पूछा है तो डायरेक्ट पलट दीजिए तो आंसर हो जाएगा 7:5। मतलब 2:3 का इनवर्स 3:2, 1:11 का इनवर्स रेशियो हो जाएगा 11:1, 1/2 रेशियो 1/3 का इनवर्स रेशियो क्या होगा तो ये हो जाएगा आपका 3:2। तो सब कुछ का ध्यान रखिएगा, यहां पे हम क्रॉस करके लिख दिए। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ दें, अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3:4 तो कभी भी गलती से आप ये नहीं बोलेंगे कि 4:3:2, ये नहीं है। क्योंकि अगर आप 1/2 करिएगा, 1/3 करिएगा, 1/4 करिएगा, इनवर्स का मतलब ये है ना कि इनवर्स कर रहे हैं। अब नीचे वाले का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, यहाँ पे भी आ गया 12। ये चीज आपको फर्स्ट क्लास में बताया जा चुका है। तो यहाँ 12 को काटिएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर आपका 3 आ जाएगा। मतलब इसका अगर इनवर्स पूछ रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा 6, 4, 3। लेकिन अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है तो आपके पास एक और उपाय है। क्या उपाय है? तो हम आपको एक हाइड रूल बताए थे। हाइड रूल में अगर आपसे 2 को हाइड करिएगा तो बचा क्या आपका 3 और 4, तो यहां हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12। 3 को ढकिएगा तो 2 और 4 दिख रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 8। 4 को ढक दीजिए, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 6। आंसर कितना हो जाएगा? इसको काट दीजिए 2 से तो 6 4 3 आपका हो जाएगा आंसर। तो एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछेंगे कि इनवर्स रेशियो 7:4 का कितना होगा तो आंसर इज 4:7। अगर हम आपसे पूछेंगे व्हाट इज द इनवर्स रेशियो ऑफ 7:4:3 तो आंसर कितना होगा? तो हाइड रूल लगा दीजिए। इसको ढकिएगा तो 12, इसको ढकिएगा तो 21 और इसको ढकिएगा 3 को तो कितना हो जाएगा? 7×28। मतलब अगर इसका इनवर्स रेशियो पूछा जाता है तो 12:21:28 आपका आंसर होगा। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। तो नया टर्म आज आप इसमें क्या क्या देखे अभी इसमें, तो आप देखें सबसे पहला देखें डुप्लीकेट। अगर A:B दिया हुआ है तो डुप्लीकेट होगा A² B², सब डुप्लीकेट होगा स्क्वायर रूट ऑफ A एंड स्क्वायर रूट ऑफ B। ट्रिप्लीकेट होगा क्यूब रूट ऑफ A एंड ट्रिप्लीकेट बोल रहा है तो क्यूब रूट ऑफ AQ:BQ, और सब ट्रिप्लीकेट बोल रहा है तो क्यूब रूट ऑफ A क्यूब रूट ऑफ B। और आपको बताया इससे पहले कंपाउंड रेशियो, तो कंपाउंड में 2 का पूछ सकता है, 2 रेशियो गिवन हो सकता है, 3 रेशियो, 4 रेशियोज कुछ भी गिवन हो सकता है। और लास्ट इनवर्स पूछेगा, 2 का पूछेगा तो बस पलट के लिख देना है, 3 का पूछेगा तो कौन सा रूल लगाना है? हाइड रूल, जो कि आपको फर्स्ट क्लास में बताया गया था। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा थ्योरी पार्ट। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। अब आप क्या बोला है? 2:7 का डुप्लीकेट। अब तो आप यहीं पे आंसर करना शुरू कीजिएगा। डुप्लीकेट पूछा है तो स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, नन ऑफ दीज आंसर, क्योंकि हमसे पूछा है डुप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट कीजिए। बोला है आपसे फाइंड द डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 8164। स्क्वायर रूट लगा देना है। ठीक है, आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट लगा देना है और स्क्वायर रूट लगाने के बाद आपको क्या कर देना है? आंसर निकाल देना है। कितना हो जाएगा आपका आंसर? तो 81 यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 8, मतलब आंसर हो जाएगा 9:8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या बोला है, फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 7:5। बताइए, ट्रिप्लीकेट बोला है तो क्यूब कर देना है। 7 का क्यूब करिएगा तो 3 × 43 और 5 का क्यूब करिएगा तो 125, लेकिन यहाँ 126 है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन 2 आंसर। 343:125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला है फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:7, 5:3 एंड 4:7। बताइए, 3 रेशियो दिया हुआ है, 2:7, 5:3, 4:7। अभी जस्ट बताए थे कि इसको मल्टीप्लाई करना है तो बताइए आप क्या लिखिएगा? 2 × 5 × 4 बटा में क्या लिखिएगा? 7 3 7। ठीक है, 7 × 7 × में
3। ठीक है, आप इधर उधर कर सकते हैं। अब बताइए कितना हो गया, 5 चक 20 दूनी 40। कहीं दिख रहा है तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 40, लेकिन मे भी आपका नन ऑफ दीज हो तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 7 होता है 21, 21 गुना में 7 147 आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देखिए आपसे तुरंत बन जाना चाहिए। व्हाट इज द इनवर्स रेशियो ऑफ 4, 5, 7? बताइए 3 नंबर का इनवर्स बोलेगा तो हाइड रूल, 4 को ढक लीजिएगा तो 7 5 होता है 35। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, पहला नंबर में तो दिख रहा है, लेकिन नन ऑफ दीज भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से। 5 को अगर हाइड करिएगा तो 7 और 4 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 28, 28 भी दिखा। 7 को हाइड करिएगा तो 4 5 20, आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 15 नंबर में, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ, आपसे बोला गया है व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 0.08 एंड 0.2। बताइए क्या होगा। फर्स्ट पूछा है, जब 3 टर्म दिया जाए और फर्स्ट पूछे या फिर थर्ड पूछे या फिर मीन पूछे, मतलब वो मीन प्रोपोर्शन का केस है ना। और मीन प्रोपोर्शन में अगर आपसे फर्स्ट पूछा है तो ये हो जाएगा मीन, ये हो जाएगा थर्ड, जैसा कि अभी बताया। तो पहले रिप्रेजेंट करना सीखिए। फर्स्ट आपका x, मीन आपका हो जाएगा 0.08, फिर क्या लिखिएगा 0.08, क्योंकि मीन में मीन्स जो होता है वो आपका सेम होता है। यहाँ पे क्या लिखिएगा, रेशियो हो जाएगा 0.2। तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, डेसिमल को एक साथ रखिए। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए क्या मिला हमको, यहाँ से मिल गया 0.2x इज इक्वल्स टू, क्या मिला 0.08 इंटू में 0.08। अब अगर यहां से आप x का वैल्यू निकालिएगा तो 0.08 इंटू 0.08 डिवाइडेड बाय 0.2 आपको दिया हुआ है। चलिए काटते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर में 10 लिखेंगे, 1 0 बैठेगा, और अगर इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में आ जाएगा 100, इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में आ जाएगा 100। चलिए अब बताइए, 2 से अगर 8 को काटिएगा तो यहाँ आ जाएगा 4, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना आ गया आपका, तो आपका आ गया 32 बटा में 1000, मतलब आंसर हो जाएगा 0.032। ये हो जाएगा आपका आंसर। मीन्स इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा। ध्यान से, थोड़ा भी अगर इसको इधर रखे और इसको उधर किए तो आपका एक ना एक ऑप्शन जरूर मैच कर जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे फर्स्ट पूछा है तो फर्स्ट में ये आपका मीन होगा, ये आपका थर्ड होगा। अगर आपसे यहाँ पे थर्ड पूछता तो उस केस में ये आपका मीन होता और ये आपका थर्ड हो जाता, सॉरी फर्स्ट। अगर आपसे थर्ड पूछता तो ये आपका हो जाता फर्स्ट और ये हो जाता आपका मीन। तो ये सारे चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 16 नंबर सवाल में देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो 7:13 so that the ratio becomes 2:3। अभी थोड़ी देर पहले हम बात किए थे कि ऐसा कौन सा टर्म दोनों में घटाया जाए, यहाँ पूछा है दोनों में जोड़ा जाए, ठीक है ना। तो बताइए, आप बोल रहे हैं कि मैम यहाँ पे आप इसको रेशियो को हटाकर आप नंबर क्यों मान ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ छोटा टर्म दे रहा है और यहाँ पर भी जो घटाया जा रहा है वो आपका 7 से कम है वैल्यू, ठीक है ना, इसलिए हम घटा दे रहे हैं। बताइए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को पिक कीजिए। 7 में 1 घटाइएगा तो 6, 13 में 1 घटाइएगा तो कितना होगा आपको 12। क्वेश्चन समझ गए, सॉरी ब्लंडर है। व्हाट मस्ट बी एडेड, मतलब इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाइए दोनों में ताकि आपको रेशियो कितना आ जाए, तो 2:3 आ जाए। बताइए जोड़ते हैं। 7 में 1 जोड़िएगा तो 8, 13 में 1 जोड़िएगा तो 14, कभी नहीं होगा, पहला नंबर ऑप्शन खत्म। दूसरा नंबर ऑप्शन सोचते हैं तो ये तो नहीं ही होगा। 2, 7 में 2 जोड़िएगा तो 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको रेशियो 2:3 हो जाना चाहिए, ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि नंबर आपका 7 में 2 जोड़ रहे हैं तो वो ऑड आ जा रहा है, जबकि इवन 2 का मल्टीपल तो इवन होगा, ठीक है। ये तो खत्म, ये भी खत्म। 3 जोड़िएगा तो 7 में 3 जोड़िएगा तो 10 होगा और 3 में 3 जोड़िएगा तो 16 होगा। जब 10 आएगा तो आप कभी भी 10 और 16 को काटिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 16 5 से तो कटेगा नहीं, ये तो कभी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। अगर 5 हम लोग ले तो बताइए 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा और 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 होगा और इसको काटेंगे तो 2:3 आया, क्या आया, तो यही हो जाएगा आंसर। समझ रहे ना, एकदम ऑप्शन को पकड़ के आप बनाइए।
17 में देखिए, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, आपको बताना है फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12x³ 9ax² एंड 8aqx। ठीक है ना, यहाँ पे आपको x दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है qx। एक कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो क्यूब स्क्वायर जो भी दिया हुआ है उसको ध्यान में रखिएगा। 12x³ दिया हुआ है, फिर आपका 9ax² दिया हुआ है, 8aqx दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछा है, तो फोर्थ पूछा है। मतलब अगर 4 नंबर समानुपाती हो तो कुछ इस तरीके से तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना, और फोर्थ पूछा है तो फोर्थ के जगह पे आप फोर्थ लिख दीजिए, ये हमसे पूछा है। अब आगे का काम बताइए, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मतलब आपका आंसर हो जाएगा 9ax² इंटू में 8aqx डिवाइडेड बाय 12x³। ध्यान से देखिए, x² x यहाँ बीच में इंटू है तो पावर ऐड कीजिएगा तो x³ हो जाएगा, वो ये x³ से कैंसिल, 4 से काटिए तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिहाई हो गया 9। अब बताइए आंसर कितना आ गया, तो 3 आ गया, aq यहाँ है, a यहाँ है, 3a4 आ गया। देखिए तो आपके ऑप्शन में है, नहीं है तो आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा, तो नन ऑफ दीज। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, 12x³ था, 9ax² था, 8aqx था, फोर्थ पूछा है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, डिवाइडेड बाय 12x³ किए तो x³ से x³ कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से इसको काटिएगा तो 3 तिहाई 9, और 3 दूनी देखिए हो गया था ना, हमको लग रहा था कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हो तो जाएगा आपका 6, तो ये तो होगा नहीं, कितना हो जाएगा, तो आपका 6a4 आपका आंसर हो जाएगा। 3 की जगह कितना हो जाएगा, 6a4 आपका आंसर। ठीक है ना, तो यही सब चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ नंबर्स 51, 54, 71, ठीक है, 54, 71, 75 एंड 99 what should be subtracted so that they becomes proportional। मतलब अभी ये प्रोपोर्शन में नहीं है ये चारों नंबर, लेकिन ये चारों में से जब सेम नंबर घटा दीजिएगा then they becomes proportional, ये बोला है। तो बताइए, we have go through the options। तो देखिए अगर पहला नंबर ऑप्शन 1 है, 54 में से 1 घटाइएगा तो 53, कोई बात बनती ही नहीं, 53 देखने में ही खराब लग रहा है कि 75 में से अगर 1 घटाएंगे तो 74 होगा। 53 और 74 का कोई मैच है, कोई मैच नहीं, पहला नंबर ऑप्शन खत्म। 2 घटाइएगा, 54 में 2 घटाइएगा तो 52 होगा, और 75 में 2 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 73। कोई जोड़ नहीं है, कोई मैच नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उधर आपका 52 है, जब भी है ऊपर वाला भी तो कटना चाहिए ना एक दूसरे से। 3 है, बताइए अगर 54 में 3 घटाएंगे तो होगा 51, ठीक है ना, और उसके बाद आपको इसमें अगर 3 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 72, देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप बताइए 71 में अगर 3 घटाइएगा तो हो जाएगा 69, ठीक है, कितना 68, ठीक है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 99 में अगर 3 घटाइएगा तो 96 होगा। बताइएगा ये किससे कटेगा, 17 तिया 51, 17 चक 68, 24 तिया 72, 24 चक 96। देखिए तो 3/4, 3/4 दोनों साइड आ गया है, मतलब कौन सा आंसर, तो यही 3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। समझ रहे हैं ना, कितना आसान है, आप देख लीजिए, ऐसे आप बनाते रह जाते हैं ये सारे क्वेश्चन को। व्हाट शुड बी एडेड टू ईच वन ऑफ 6, 14, 18 एंड 38 टू मेक देम इक्वली प्रोपोर्शनेट। आपसे बोला गया है कि 6 है, 14 है, ठीक है, उसके बाद आपको 18 है, 38 है। आप कभी भी इस सीक्वेंस को भी उलटफेर नहीं कर सकते एक सीक्वेंस में। बताइए ये दोनों में क्या ऐसा जोड़ा जाए, क्या ऐसा जोड़ा जाए ताकि ये नंबर आपस में प्रोपोर्शन में आ जाए, ये चारों नंबर आपस में समानुपाती हो जाए। तो ऑप्शन से आपको जाना है, तो अगर ऑप्शन से जाइएगा तो कितना हो जाएगा, बताइए। पहला नंबर ऑप्शन अगर 1 पिक करें तो 18 में 1 जोड़िएगा तो 19, पहला तो होगा नहीं, पहला खत्म। दूसरा नंबर ऑप्शन अगर आपका 2 दिया हुआ है तो 6 में 2 जोड़िएगा तो 8,
14 में 2 जोड़िएगा तो 16, काट दीजिएगा तो 8 दूनी 16, यहाँ कितना आ गया 1/2। 18 में 2 जोड़िएगा तो 20 और 38 में 2 जोड़िएगा तो 40, काट दिए तो कितना आ गया 1/2, मतलब यही आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन के थ्रू जाइए, ऑप्शन के थ्रू जाइएगा तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। और रेशियो में 1 से लेकर आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आपका सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। तो आज टोटल हम लोग 18 क्वेश्चन देखे हैं। आप कोशिश कीजिए ये जो 18 क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि 20 से 25 मिनट में आपका सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, लेकिन 20 मिनट भी हम ज्यादा बोल रहे हैं, ये सोचना ही नहीं है, मतलब ये वो सारा कॉन्सेप्ट है जहां आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगेंगे तो क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि 1 से लेकर 9 तक अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं जाके देखिए, क्योंकि कल से हम लोग एडवांस लेवल का क्वेश्चन शुरू करेंगे। उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको रेशियो से आ रहा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप हर एक तरह का क्वेश्चन देख चुके हैं, आपको सब आ रहा है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। हैव ए गुड डे टू ऑल।